राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सूर्यवंश की कथा सुनाई, जिसमें राम जी का अवतार हुआ। राम जी का अवतार हुआ, भगवान इस भूतल पर आए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, जो भी काम किया मर्यादा में रह के किया और अनेकों राक्षसों का वध किया। फिर करने के बाद रावण जैसे विद्वान को मारा। अब देखिए, रावण ज्ञानी तो बहुत था, विद्वान भी बहुत था। शायद है कहा जाता है कि रावण के जितना ज्ञानी और रावण के जितना विद्वान ना कोई हुआ ना तो कोई होगा। लेकिन मार खा गया तो किसके पीछे? नारी के पीछे। महाराज राम जी ने रावण का वध किया। अच्छा, रावण मारा नहीं जाता परीक्षित जी, लेकिन कहा जाता है ना, घर का वेदी लंका ढाए। हाँ, घर का वेदी लंका ढाए। अगर घर बर्बाद होता है तो वो सिर्फ अपने के ही पीछे। अगर विभीषण राम जी को ना बताते उसकी सच्चाई तो रावण मारा नहीं जाता। जब रावण को भगवान ने मारा तो रावण जो है वो पड़ा हुआ है। रावण ने राम जी से कहा, राम हम तुमसे बुद्धि में भी बड़े, धन में भी बड़े, तुम वन वन में रहे हो, हम सोने की लंका में रहे। धन में भी बड़े, हम तुमसे बुद्धि में भी बड़े, उम्र में भी बड़े, तुमसे ज्ञान में भी बड़े, हम तुम में सबसे बड़े थे राम। लेकिन फिर भी हम मर रहे हैं, फिर भी तुमने मुझे मार दिया। क्यों मार दिया तुम्हें पता है? कि जब तुम घर से आए थे तो तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था, इसलिए तुम जीत गए, और हमारा भैया हमारे विरुद्ध खड़ा था, इसलिए हम हार गए। याद रखना, अगर घर में तीन भाई हैं, तीनों इकट्ठे हैं, कंधे से कंधे मिला करके अगर चल रहे हैं तो समझ लेना इस संसार में उनसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। और घर में अगर तीन है और तीनों के रास्ते अलग अलग हैं तो समझ लेना इन्हें तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। झाड़ू की एक सीख ले लो, उससे पूरा घर साफ कर लोगे, और झाड़ू पूरी इकट्ठी ले लो तो चाहे जई चाहे क्यों साफ कर, फिर हमारा सब साफ हो चलो जाइए। ऐसे ही परिवार होता है। अगर परिवार एक साथ है तो परिवार अगर एक साथ है, मिलकर के परिवार में अगर एकता है तो संसार की हर जंग जीत सकता है। और अगर परिवार एक नहीं है, भाई भाई इकट्ठे नहीं है, तो समझ लेना परीक्षित जी वो परिवार कभी भी जीत नहीं सकता है। अभी ये मैनपुरी में वो भाई दूज था, जिस दिन भाई दूज शायद जिस दिन भाई दूज था इधर मैनपुरी में, भाइयों भाइयों का बैर चल रहा था। और न मानो तो पता लगा लियो, भाइयों भाइयों का बैर चल रहा था और ऐसे लड़ाई हो गई भाइयों भाइयों में। अच्छा देखिए, कहा जाता घर में अगर लड़ाई हो जाए तो उसके लड़ाइयों के पीछे स्त्री का हाथ होता है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। लड़ाई के पीछे अगर हाथ किसी का होता तो वो नारी का होता है। घर में अगर भाई भाई अलग होते तो वो नारी के पीछे होते। बहुत डिस्टर्ब करता है। हेलो, बोले गोविंद भगवान की। तो परीक्षित जी मैनपुरी में भाई थे दो,
तो दोनों में हो गई लड़ाई, हो गई होगी किसी कारण से, तो वो दोनों अलग अलग रहते थे। और जब दोनों अलग अलग रहते थे तो भाई दूज के दिन महाराज बड़े ने छोटे को मारो, और जब बड़े ने छोटे को मारो तो छोटे ने अपने बच्चा से फोन कर दो, लड़का से, बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे बड़े पापा जी ने मुझे मारा है। तो वो लड़का आया और आ करके उसने महाराज जो बड़े ताऊ जी थे उनको भी मार दिया गोली से, खड़े खड़े। न मानो तो आप पूछ लेना, आज भी वह फोर्स रहती है। दूज की बात है भाई, दूज की। खड़े ही खड़े उस लड़के ने महाराज अपने ताऊ को मार दिया, ताई को मार दिया ऑन रोड, खड़े ही खड़े। पुलिस आई, पूरा परिवार पकड़ के चला गया जेल में। अब उनके घर में कोई इतना नहीं है जो एक दूसरे को पानी पिवाए दे। पूरा घर विनाश हुआ कि नहीं हुआ बताओ? लड़ाई करो ठीक है, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सबके घर में सब होता है, लेकिन एक बात भैया मेरी याद रखना, हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं कह के जा रहे हैं, सिर्फ एक बात याद रखना, जिंदगी में सबकी बात मानना, लेकिन जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ नारी की बात कभी नहीं मानना, वहाँ स्त्री की बात नहीं मानना, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री के ही पीछे होती हैं। जो सब दिन घर में बनी रहती, जाकी बुराई, बाकी बुराई, जब देवरानी की बुराई, बाजी ठानी की बुराई। अब जब बुराई करती फिर वे सुनती तब इनकी तरह मरा बोले गोविंद भगवान की। तो सूर्यवंश की कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम वो पावन कथा सुनना चाहते हैं जिसमें हमारे श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे और जिन्होंने रह करके महाभारत का युद्ध जितवाया मेरे दादा परदादाओं को, और इस पृथ्वी से अनेकों राक्षसों का वध किया। आप कृपया करके मुझे वो पावन चंद्रवंश की कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज बोले बिल्कुल सुनाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने पावन चंद्रवंश की कथा सुनाई परीक्षित जी को। भगवान का अवतार क्यों होता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और पहाड़ असुर में अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरै कृपानिधि सज्जन पीरा। पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। ऐसे ही चंद्रवंश में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ।
कैसे हुआ ये सुनिए। चंद्रवंश का प्रारंभ कहां से हुआ ये सुनिए। कहा जाता है सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा, अत्रि के पुत्र चंद्रमा। और महाराज उसके बाद चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, परीक्षित जी, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, और इन्हीं पुरुरवा के वंश में हुए 6 पुत्र। कितने? 6, जिनके नाम हुए महाराज आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। ये महाराज पुरुरवा के 6 पुत्र थे। फिर इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, विश्वामित्र के घर में हुए 100 बालक। बड़े ध्यान से सुनना, वंशावली बहुत बड़ी होते परीक्षित जी। हाँ, सब जिंदगी निकाल दी और वंशावली अपने वंशजों को याद नहीं कर पाए हो। तुम्हें बताओ अपने कितने वंशजों का नाम याद है? पूर्वजों का कितनी पीढ़ियों तक नाम याद है? 3 तक। तुम्हारे पापा, पापा के पापा अच्छा, यानी अपने दादा तक, परदादा के तक। नहीं कहा तो जान पूरा नहीं जानते। इंसान को 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद नाम याद नहीं रहते कि हमारे। अच्छा, हम भी तो होंगे किसी वंशज के, बताओ पहले कौन हुए होंगे, फिर उनके 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 पता नहीं कहां से कहां पहुंचे होंगे, हैं तब हम लोग हुए। खानदान तो एक ही होगा लेकिन हमें याद नहीं रहता है। ऐसे ही वंशावली बहुत बड़ी होती है, लेकिन भागवत जी में ये चंद्रवंश की वंशावली आई है। विश्वामित्र के हुए 100 पुत्र। ये विश्वामित्र किसके पुत्र थे? विश्वामित्र किसके पुत्र थे? गाधी के। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे और विश्वामित्र के हुए थे 100 पुत्र। भागवत जी में ऐसा प्रसंग आता है। फिर उसके बाद इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। नहुस महाराज के घर में हुए 6 पुत्र इनके वंश में, जिनके नाम पड़े यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इन नहुस महाराज के दूसरे नंबर के जो लड़का थे जिनका नाम था याति, इनका विवाह हुआ था शुक्राचार्य की बेटी थी जिनका नाम था देवयानी, देवयानी के साथ। देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया था। बड़े का नाम यदु था। यदु के वंश में 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। याद रखना, यदु के वंश में परीक्षित जी 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो अब ये कथा विस्तार से यहाँ से आती है। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक। आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। इन आहुक के घर में 2 बालक हुए, बड़े का नाम उग्रसेन, छोटे का नाम देवक। मथुरा पर शासन चला। उग्रसेन बड़े हुए तो आहुक महाराज ने अपना शासन अपने बड़े पुत्र उग्रसेन को दे दिया और वन में जाकर के भजन करने लगे। पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर जब बुढ़ापा आता था तो वो अपना शासन अपने बच्चों को दे देते थे। घर का मालिक बच्चों को बना करके और वन में चले जाते थे, भगवान में लीन हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि परमात्मा का नाम ही हमारे साथ जाने वाला है। न राज्य साथ जाएगा, न बच्चे साथ जाएंगे, न पत्नी साथ जाएगी। तो वो बुढ़ापे में निकल जाते थे, भजन करते थे। और आज के जमाने में लोग बुढ़ापे में क्या क्या करते हैं? भजन नहीं करते हैं। बाल सफेद हो जाए, डाई कर ले तो आगे कमजोर हो जाए, चश्मा लगा लेते। लोगों से कहो भजन कर लो, बोले ना नहीं बनी। आज के जमाने में तो कलयुग में भैया, कलयुग ही ऐसा विचित्र है कि कलयुग में समझ में ही नहीं आता है कि कौन बूढ़ा है कौन जवान है। जो 60 साल के हैं वो 18 साल के बनो चाहते हैं। ये जमाना आ गया भैया, क्या ही बताएं। घर में आ गई है बहुएं, सासें देखो तो उल्टो पल्ला डाल के घूम रहे हैं। अब पूछो कि ऐसो काई इतनी फैशन काई? बोले तो काई मॉडल जमाना है, जमाने के हिसाब से बदल रहे। अब बदल रहे तो भैया बदलो, हमारी बदल रहे तो बदलना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा। आहुक महाराज ने अपना शासन अपने बड़े पुत्र उग्रसेन को दिया। एक बात बताएं, बाप के ऊपर जब बुढ़ापा आता है तो बाप की घर परिवार की जिम्मेदारी घर के बच्चे ही संभालते हैं।
घर का बड़ा लड़का ही जिम्मेदारी संभालता है। घर का मालिक बड़ा लड़का बनाया जाता है। मालिक ले लगवा तो मालिक ले, जैसे चलाते से चलाओ है। तो देखिए, घर का मालिक बच्चों को बनाना बहुत अच्छी बात है, घर का मालिक लड़कों को बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनाओ सोच समझ के। घर का मालिक लड़कों को बड़े सोच समझ करके बनाओ। क्यों? क्योंकि महाराज देखिए, आपके घर में अगर बड़ा लड़का है तो आप पहले उसकी परीक्षा लो कि ये राज्य संभालने के लायक है या नहीं है। अगर तुम्हारा लड़का गुणवान है, चरित्रवान है, संस्कारी है, तो उसको आप जैसी मालिकी दे दोगे, आपका भी, आपने जो कमाया उसे भी बढ़ाएगा, वो जो कमाएगा उसे भी बढ़ाएगा। आपकी कमाई हुई दौलत को अच्छी जगह उपयोग करेगा और खुद कमाएगा, उसका भी अच्छी जगह उपयोग करेगा। अगर लड़का संस्कारी या गुणवान है तो ऐसे लड़के को तो घर का मालिक बना दो तो अच्छा है, लेकिन शराबी जुआरी कबाड़ी को बना दिया तो तुम्हारा पैसा बहू बर्बाद, अबू जो कमाइया बहू बर्बाद। हाँ, तो बच्चों को घर का मालिक सोच समझ के बनाया करो। परीक्षित जी, परीक्षित जी को कोई मतलब नहीं रहा तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहा था। वो नहीं सुनते हैं कथा, दिखा देता हूँ, नहीं देख रही। अच्छा, जानबूझ के बन रही। अच्छा, डोंगी है ना? ना ऐसे ना कहो। देखो मुस्कुरा गए, देखो। बोले गोविंद भगवान की। आज वो बार और नहीं बने, इसलिए कौन से चौक पे वो वहाँ वो हॉर्न नहीं बने है ना, इसलिए बांध देना भैया, हॉर्न बांध देना वहाँ। ठीक, यहाँ तो ठीक है। अब वो